भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाएंगे गरीब कुमार हरिदास और महादेव की सच्ची कथा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ जिस भक्त ने अब महादेव को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भोलेनाथ को धन दौलत से नहीं बल्कि सच्चा दिल चाहिए। जो कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि कहानी में जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। घर में उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बेटी थी। हरिदास दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को गांव में बेचने जाता। लेकिन उसकी मेहनत के बाद भी कई बार घर में खाने के लिए सूखी रोटी बचती थी। पर दोस्तों, एक चीज थी जो हरिदास को सबसे अलग बनाती थी, उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट शक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी पर जाता, ठंडे पानी से स्नान करता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके बाद दूध नहीं होता था, ना चांदी का बेलपत्र और ना महंगे फूल। वह सिर्फ एक लोटा पानी और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोलता था। मंदिर का पुजारी अक्सर उसका मजाक उड़ाता। एक दिन पुजारी ने कहा, अरे हरिदास, तेरी गरीबी देखकर लगता है शिव जी भी तुमसे खुश नहीं है। इतनी पूजा करके भी तुझे मिला क्या? यह सुनकर हरिदास मुस्कुराया और बोला, तुझे भोलेनाथ का नाम मिल गया और मुझे इससे बड़ा धन और क्या होगा। दोस्तों, यह बात भगवान शिव को बहुत प्रिय लगी। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। गांव में तूफान आ गया। हरिदास की झोपड़ी टूटने लगी। उसकी बूढ़ी माँ डर से कांप रही थी। छोटी बेटी रो रही थी। लेकिन हरिदास क्या कर रहा था? वह हाथ जोड़कर शिव जी का नाम ले रहा था। हे भोलेनाथ, अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो मैं तैयार हूँ। बस मेरी माँ और मेरी बेटी की रक्षा करना। इतना बोलकर वह अब सबको संभालने लगा। अचानक झोपड़ी के बाहर किसी ने आवाज दी, कोई है, मुझे रात बिताने के लिए जगह चाहिए। हरिदास बाहर गया। वहाँ एक बूढ़ा साधु खड़ा था। पूरी तरह भीगा हुआ था, कांप रहा था। दोस्तों, हरिदास के घर में खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने तुरंत साधु को अंदर बुला लिया। उसने अपनी बेटी की रोटी साधु को दे दी। माँ ने धीरे से बोला, बेटा अब तू क्या खाएगा? हरिदास मुस्कुराकर बोला, माँ, आज भोलेनाथ ने हमारे घर मेहमान भेजा है। साधु चुपचाप हरिदास को देखता रहा। आधी रात हुई। अचानक झोपड़ी के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। हरिदास की आंख खुली। उसने देखा, वहीं बूढ़ा साधु अब साधु नहीं था। उसके सर पर चंद्रमा था, गले में सर्प था, जटाओं में गंगा बह रही थी। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। हरिदास कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। भोलेनाथ, क्या सच में आप मेरे घर आए हो? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हरिदास, मैं हर दिन तेरी भक्ति देखता हूँ। तूने
कभी मुझसे धन नहीं मांगा और आज तूने खुद भूखा रहकर मुझे भोजन कराया है। मांग क्या चाहता है? हरिदास रोते हुए बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे मन में आपका नाम कभी दूर मत करना। दोस्तों, यह सुनकर भगवान शिव की आंखें भर आई। भोलेनाथ बोले, आज मैं तेरे घर में कभी दुख नहीं आएगा, आज से तेरे घर में कभी दुख नहीं आएगा। इतना कहते ही पूरा घर चमचमाने लगा। टूटी हुई झोपड़ी सुंदर घर में बदल गई। मिट्टी से साधारण बर्तन सोने जैसे चमकने लगे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। अगली सुबह गांव वाले हरिदास का घर देखकर हैरान रह गए। पुजारी भी दौड़ा आया। उसने देखा कि मंदिर का शिवलिंग गायब था और उसकी जगह आकाश में आवाज आई, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहीं मेरा निवास होता है। गांव वाले समझ गए कि भगवान शिव खुद हरिदास के घर आए हैं। पुजारी रोने लगे। वह हरिदास के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी भक्ति का अपमान किया। हरिदास ने तुरंत उसे उठाया और कहा, पंडित जी, भोलेनाथ के भक्त के मन में किसी के लिए बैर नहीं होता है। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। लोग दिखावे की पूजा छोड़कर सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेने लगे। और हरिदास वह पहले की तरह ही हर सुबह मंदिर जाता, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाता और मुस्कुराकर कहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव को सोना चांदी नहीं चाहिए। दोस्तों, हमें यह कहानी यह सिखाती है कि भगवान शिव को सोना चांदी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा दिल, सच्ची भक्ति और मन साफ हो। जो भोलेनाथ किसी भी भक्त के घर आ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भक्ति भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कमेंट में भी हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।